नमस्कार दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे माध्य ज्ञात करना। माध्य ज्ञात करने की तीन विधि है: प्रत्यक्ष विधि, कल्पित मान विधि, पद विचलन विधि। तो हम ये एक सवाल लेकर चल रहे हैं। इस सवाल को हम तीनों विधि से हल करेंगे और उत्तर भी सेम ही आएगा। तो सवाल आपका वर्ग अंतराल आपको दिया गया है, बारंबारता भी आपको दी गई है। तो सबसे पहले मैं इसे प्रत्यक्ष विधि से कर रहा हूँ। तो आपका पहला काम है एक्स आई ज्ञात करना। एक्स आई का मतलब होता है वर्ग चिन्ह, और वर्ग चिन्ह का मतलब होता है तो वर्ग अंतराल, दोनों वर्ग अंतराल को जोड़ करके 2 का भाग लगाना है। तो 10 और 0 जोड़ो, 10 हो गया, 2 का भाग लगाओगे 5। 20 और 10 को जोड़ो, 30 हो गया, 30 के अंदर 2 का भाग लगाओ 15। 30 और 20 50, 2 का भाग लगाओ 25। इसी प्रकार आगे जोड़ के 2 का भाग लगाओगे तो 35 और 45। ठीक है। अगला पद आएगा एफ को एक्स आई से गुणा करना है। तो एफ गुणा एक्स आई, तो गुणा करो। 7 को 5 से गुणा करोगे तो 35। 10 को 15 से करोगे 150। 25 को 15 से करोगे तो 375। 35 को 8 से करोगे तो 280 और 45 को 10 से करोगे तो 450। अब देखो, इधर आपको बारंबारता का योग करना है। तो सिग्मा एफ, मतलब एफ का आपको योग करना है। इन सभी का आप योग करोगे तो योगफल आएगा 50। और इधर लास्ट संख्या हमारी क्या है? सिग्मा एफ गुणा एक्स आई, मतलब इन सभी का योग करना है। जब आप योग करोगे तो आएगा 1290। अब ज्ञात करेंगे माध्य। तो माध्य को लिखते हैं एक्स बार से। एक्स बार बराबर होता है सिग्मा एफ गुणा एक्स आई बटा सिग्मा एफ। एक्स बार बराबर सिग्मा एफ गुणा एक्स आई का मान है 1290, तो 1290। सिग्मा एफ का मान है 50, तो बटा में 50। तो एक्स बार बराबर 0 से 0 कैंसिल, 129 में 5 का भाग लगाओगे, उत्तर आएगा 25.8। ये आपका आ गया माध्य। ठीक है। अब इसी सवाल को हम कल्पित विधि से भी करेंगे और पद विचलन विधि से भी करेंगे। उत्तर सेम आना चाहिए। ठीक है। वही सवाल है, आपको वर्ग अंतराल दिया गया है, एफ दिया गया है। ठीक है। पहला काम आपको ज्ञात करना है एक्स आई, वर्ग चिन्ह। दोनों वर्ग अंतराल को जोड़ो और 2 का भाग लगाओ, जैसा आपने ऊपर किया था। ये वाला 5, 15, 25, यही सेम ही आएगा। 5 आ जाएगा, 15, 25, 35, 45। अब इसके अंदर आपको कल्पित मान विधि है, तो पहले कल्पित मान मानना पड़ेगा। तो कल्पित मान, इसे ए बोलते हैं। ए का मान क्या होगा? देखो, सबसे बड़ी बारंबारता कौन सी है? सबसे बड़ी बारंबारता है 15। इसके सामने मान कितना है? 25। तो ए का मान हो जाएगा 25। तो ए का मान हो गया 25। कल्पित विधि के अंदर हम ज्ञात करते हैं डी आई। डी आई का मतलब होता है कि एक्स आई माइनस, यहाँ पर ए होता है। ए का मतलब कल्पित मान। तो ए का मैं मान 25 यहाँ पर रख देता हूँ। ठीक है। अब हल करेंगे। एक्स आई का मान 5 है, यहाँ पर 5 रखो। 5 माइनस 25 बच गया माइनस का 20। अब की बार 15 रखो। 15 माइनस 25 बच गया माइनस का 10। 25 रखो। 25 माइनस 25 0। प्लस के 35 रखोगे तो प्लस के 10 और प्लस के 20। इसमें हम सिर्फ डी आई ज्ञात करना है। डी आई ज्ञात करने के बाद अगला पद आ जाएगा एफ गुणा डी आई। इसको एफ से गुणा करना है। एफ हमारा ये है, इस चीज़ को इस चीज़ से गुणा करना है। 7 को माइनस 20 से गुणा करो तो माइनस 140। 10 को 10 से करो तो माइनस का आ गया 100। 15 को 0 से करोगे तो 0। 8 को 10 से करोगे तो 80 और 10 को 20 से करोगे तो 200। इधर हमें एफ का योग करना है। सिग्मा एफ बराबर कितना आएगा? 50। इसमें लास्ट संख्या ये है, तो इसका योग करना है। सिग्मा एफ गुणा डी आई, योग करोगे तो देखो, माइनस के तो हो गए 240, प्लस के हो गए 280, घटाओगे तो बचेगा 40।
अब ज्ञात करेंगे माध्य। सूत्र होता है एक्स बार बराबर ए प्लस सिग्मा एफ गुणा डी आई बटा सिग्मा एफ। तो एक्स बार बराबर ए का मान, कल्पित मान हमारा 25 है, तो 25 प्लस सिग्मा एफ गुणा डी आई हमारा 40 है, तो 40 बटा सिग्मा एफ का मान 50 है, तो 50। तो एक्स बार बराबर 25 का 25 प्लस 40 के अंदर 50 का भाग लगाओगे तो 0.8। तो इन दोनों को जोड़ दो, कितना आ जाएगा 25.8। ये हमारा उत्तर आ गया। इसका भी ये उत्तर आ गया और ऊपर वाला का भी ये देखो 25.8। तो दोनों के सेम उत्तर आ गए। अब इसी सवाल को करेंगे पद विचलन विधि से। ठीक है, वही सवाल दोबारा लिख लिया। ठीक है, यहाँ पर याद करेंगे एक्स आई, मतलब दोनों वर्ग अंतराल को जोड़ो और 2 का भाग लगाओ तो कितना आएगा 5, 15, 25, 35, 45। इतना काम हम पहले भी कर चुके हैं। अब कल्पित मान ज्ञात करना पड़ेगा इसमें भी। तो कल्पित मान भी आपने पहले ज्ञात कर चुके हो। ए का मान कितना आएगा, सबसे बड़ी बारंबारता 15 है, जिसके सामने मान 25 है, ए का मान आ जाएगा 25। तो पद विचलन में डी आई तक का तो काम करना ही करना पड़ेगा। ठीक है, जितना काम हम पिछली कल्पित विधि में किया था ना, उतना काम तो करना ही पड़ेगा। क्या आएगा, एक्स आई माइनस ए होता है, ए का मान हमें 25 दिया गया तो 25 रख दिया। तो मान रखो, पहले 5 रखो तो 5 माइनस 25 तो माइनस का 20 बच गया। 15 रखोगे तो माइनस का 10 बच गया। 25 रखोगे तो 25 माइनस 25 0। 35 रखोगे तो प्लस का 10। 45 रखोगे तो प्लस का 20। यहाँ तक काम ठीक है। अब इसमें एक नया पद आएगा यू आई। यू आई बराबर होता है डी आई बटा एच। डी आई का मान ये आपको दिया गया है। एच का मतलब होता है वर्ग अंतराल, कितने का अंतर चल रहा है। 10 में से 0 घटाओ 10 बचेंगे, 20 में से 10 घटाओ 10 बचेंगे, मतलब प्रत्येक अंतराल में 10 का अंतर आ रहा है। तो इस डी आई के अंदर प्रत्येक में 10 का भाग लगा दो। माइनस 20 में 10 का भाग लगाओ तो माइनस का 2, इसमें लगाओगे तो माइनस का 1, 0, 1, 2। अब लास्ट संख्या है, यहाँ पर क्या आएगा यू आई गुणा एफ। एफ को यू आई से गुणा करना है। 7 को माइनस 2 से गुणा करो माइनस का 14। 10 को माइनस 1 से करो तो माइनस का 10, 0, 8, 20। इधर हमें एफ का योग करना है तो सिग्मा एफ बराबर 50। इधर किसका योग करना है, सिग्मा एफ गुणा यू आई। इसका करोगे तो देखो माइनस के तो हो गए 24, प्लस के हो गए 28, क्या बच गया 4। अब ज्ञात करेंगे माध्य। एक्स बार बराबर सूत्र होता है ए प्लस सिग्मा एफ गुणा यू आई बटा सिग्मा एफ गुणा एच। एक्स बार बराबर ए का मान, कल्पित मान कितना है हमारे पास 25, प्लस सिग्मा एफ गुणा यू आई का मान हमारे पास 4 है, तो 4 बटा सिग्मा एफ का मान 50 है, 50 गुणा एच वर्ग अंतराल, इसमें प्रत्येक में अंतर कितने का चल रहा है 10 का। एक्स बार बराबर 25 का 25 प्लस 4 को 10 से गुणा करो 40 बटा 50। एक्स बार बराबर 25 का 25 प्लस 40 में 50 का भाग दोगे तो 0.8। एक्स बार बराबर जोड़ दो 25.08। इसका उत्तर भी 25.8 है और पीछे वाली वीडियो में भी 25.8। तो इस तरह से हम तीनों विधियों को कर चुके हैं। अगर किसी प्रकार की कोई समस्या आई तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।